डिस्क्लेमर। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैलोग के थ्रू आप सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियो की टिकट कैसे बुक कर सकते हो। ध्यान रखो, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पस के लिए है। मैं कैलोग का प्रमोशन या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर टिकट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या है, तो ये आ गया यूनिवर्सल स्टूडियो। अब देखो ये मिनियन मॉन्स्टर लैंड यूनिवर्सल स्टूडियो में ही एक नया उन्होंने ओपन किया है सेक्शन, जिसका में ये मिनियन लैंड दिखा रखा है। तो हम इसको नहीं दिखेंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5189 दिखा रखा है, पर हम ये उसका थोड़ा डिफरेंट प्राइसिंग होता है। अब पैकेजेस देखो, पैकेजेस में क्या है कि एक है एडमिशन टिकट। सो सिंगल एडमिशन प्रोवाइड करती है, इसका मतलब आप उस दिन इस एडमिशन टिकट को लेके जा सकते हो। दूसरा है एडमिशन टिकट प्लस कॉम्बो। ध्यान रखो, आप अगर एक दिन में ही पूरा नहीं घूम सकते यूनिवर्सल स्टूडियो, तो मेक श्योर कि आप एक डेडिकेटेड दिन रखो। उसके अलावा आप यूनिवर्सल स्टूडियो में, उसके अलावा और कहीं आप डिसाइड मत करो कि मुझे कहीं और जाना है। यूनिवर्सल स्टूडियो में आप जैसे ये सेलेक्ट करते हो, ठीक, और भी कोई टिकट की जरूरत नहीं है। और दूसरी होती है एक्सप्रेस पास। आपको अगर जल्दी जल्दी अपनी जर्नी खत्म करनी है, राइड्स को खत्म करना है, तो आप एक्सप्रेस पास ले सकते हो। बस ध्यान रखो, आपको एडमिशन टिकट लेनी ही लेनी है। ये एड ऑन है एक्सप्रेस पास। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे टिकट आई, वन डे टिकट। आपको सेलेक्ट करना है आपको कौन से दिन के लिए चाहिए। वन डे टिकट सेलेक्ट की मैंने। जैसे मेरे को कल के लिए चाहिए, तो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया। अब देखो ये है इसका एक्चुअल प्राइस 6181। अगर मैं इसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ 6181, तो ये क्या रहा है 82.59। अब मैं इसमें क्या दिखा रहा हूँ, मैं जो पेमेंट है वो सब INR में करूंगा। अगर मैं इसी को सिंगापुर करेंसी में कन्वर्ट कर दूँ तो देखो कितना आ रहा है। सिंगापुर करेंसी में $68 आ रहा है। ठीक, तो ये अभी नहीं दिखा रहा, अभी देखो सही प्राइस आएगा ये $81। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक ज़्यादा ही डॉलर, $1 कुछ ज़्यादा लग रहा है। पर मैं INR में बुक करता हूँ, वो मुझे ज़्यादा फ़ायदा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये सर चार्ज वर चार्ज इतना कुछ नहीं लगता इसमें, तो $1 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसी में बुक करेंगे इंडियन फीस में। आप कई सारे हैं टिकट, इवनिंग टिकट भी ले सकते हो जिसमें $20 का मील वाउचर मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, आप एक यूनिवर्सल स्टूडियो एक दिन में पूरा नहीं घूम सकते, तो इसलिए ट्राई करो कि आप अर्ली आओ और पूरे उसको एंजॉय करो। फुल फुल डे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये मिनियन लैंड एल डी एंड ये सब फालतू की चीज़ें हैं। और कॉम्बो में सिंगापुर ओशियन 2 अट्रैक्शन 7 डे फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। अपना हिसाब से सेपरेट सेपरेट आप यूज़ करो। ठीक, तो डिस्काउंट आपको इस तरह से मिलता है। तो आप हमने सेलेक्ट किया, हम सिंगल एक टिकट बुक करेंगे। अब वो पूछता है किस डेट के लिए। अब जैसे मैं ये 26 जुलाई आज है, तो मैं कल की बुक कर सकता हूँ 27 जुलाई। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी बुक करते हो तो ये है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या वन, एक अडल्ट के लिए ये हो गई मेरी बुकिंग। ठीक, ये बुक नाउ पे मैं गया। अब बुक नाउ पे ये मेरे को कुछ एंटर इन्फॉर्मेशन कह रहा है। यहाँ पे मुझे सेव विथ एड ऑन, अगर मेरे को ये एड ऑन की फैसिलिटी दे रहा है कि मैं एड ऑन कर सकता हूँ। और ग्रैब पास ये जीरो। अब देखो ग्रैब पास ले लो क्योंकि फ्री में मिल रहा है। तो ये पूछता है कि आप कब क्या लोगे। तो अब मान लो नॉर्मल तौर पे आप क्या है कि आप उसी दिन का रखो जिस दिन आपको सिंगापुर जाना है, यूनिवर्सिटी का जाना है। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है कि मान लो टुमारो का ही रखता हूँ मैं। ठीक, एक पर्सन, दो पर्सन, ये ट्रैवल पास है। ठीक है, तो ये जीरो का ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। फिर इससे बेनिफिट क्या है कि नॉर्मल तौर पे आप चाहोगे MRT से या बाय जिप लाइन, तो इससे बेटर है कि आप ग्रैब का यूज़ करो। आपको 20 से 30 मिनट में वो ग्रैब ट्रैवल पास से भेज देगा, और उसी दिन का यूज़ करो जिस दिन आपको सेलेक्ट किया है। ठीक, इसको मैंने कंफर्म किया। ठीक है, तो जैसे मैंने 27 की टिकट पूरी, 27 मेक श्योर करो कि एक बार आपने किसी डेट की बुक करी तो ये रिफंडेबल नहीं होता है, नॉन कैंसिलेबल है। तो मेक श्योर कि आप उसी दिन का बुक करो जिस दिन आप कंफर्म हो कि मुझे आज जाना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका नाम आता है, लास्ट नेम, कंट्री, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आता है।
और उसके बाद आपका आता है अपग्रेड या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर बुकिंग। तो अगर आपको ये लेना है तो इसमें थोड़ा एडिशनल कॉस्ट आ जाती है, ऐड हो जाती है। अगर जैसे ये देखो यहाँ पे आगे 500 रुपीज़ इसमें ऐड होगा, और एल्स इसको हम नो कर देंगे, डोंट वांट। और उसके बाद सीधा बुकिंग पे जाएंगे, गो टू पेमेंट। और यहाँ पे ये आपका ये रेजर पे के थ्रू आ गया। तो रेजर पे हम करेंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। मांगेगा, आप अपना ओटीपी कर डाल देना और कंटिन्यू करना। और उसके बाद आपसे पेन और आपकी बिलिंग एड्रेस लेगा। ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार कर देना, उसके बाद सिर्फ आपको कंटिन्यू करना है। और उसके बाद ये आपसे पूछेगा डजन एक्सीड 10 लाख रुपीज़, मीन्स एक साल में आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा की स्पेंडिंग नहीं कर सकते। अगर नहीं कर रहे हैं तो हाँ कंफर्म कर देना, नेक्स्ट में जाएगा। और उसके बाद आपको एक यूपीआई क्यूआर कोड दे देगा, आप चाहे तो यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, और या फिर आप पेटीएम, फ़ोनपे, इन सब के थ्रू भी अपनी पेमेंट कर सकते हो। और जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाद अपना बुकिंग पे जाना है। यहाँ बुकिंग पे जाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से कंफर्मेशन आ जाएगी हमारी बुकिंग की। और यहाँ पे हम सी वाउचर करके यहाँ पे हमें 2 बारकोड मिल जाएंगे। तो इस तरह से देखो वाउचर बन के आ जाएगा। मैंने 2 लोगों की डेट बुक की थी, तो इस तरह से आपका नाम, ये डेट, किस डेट में जाना है उस दिन, और उसके जो बारकोड है वो इस तरह से बन के आ जाएंगे। इन्हीं को आप स्कैन, जब एंट्री गेट पे स्कैन करोगे तो इसी से आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप किसी वेबसाइट पे साइन अप करते हो तो मेरे कोड का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।